कल आज जुमे में आपसे बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ, और ये मैं सिर्फ दो लोगों से बात करने लगा, एक बाप से एक भाई से, एक बाप से एक भाई से। भाई मेहनत करके बहनों को बताएं कि हमने शर्म हया के साथ रहना, भाई समझाएं और उनके ज़हन में बात उतारें, जलाल नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, डंडा नहीं दिखाएं, उनको इस बाबत समझाएं। भाई तेरी ज़्यादा जिम्मेदारी, अगर तेरा फ़ोन चल रहा है ना तो ये मत समझना कि तू कोने में छुपा हुआ है तो बहन को पता नहीं चलेगा। अगर घर में तेरा फ़ोन चलता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तू शर्म हया वाला बन जा ताकि तेरी बहन भी शर्म हया वाली बन जाए। और मेरी वालद से अपील है, मेरा एक बड़ा करीबी अजीज़ था, मेरा भाई था, तो मोटरसाइकिल पे ना उसने हारन लगवा लिया। वो हारन बड़ा शोर करता था हारन। और फिर उसने साइलेंसर निकलवा लिया, साइलेंसर होता है ना मोटरसाइकिल का, तो बड़ा शोर करता, बूढ़े उसे गालियां देते और वो हंसता। एक दिन उसने ना वो गाड़ी भी सही करा ली और हारन भी हल्का लगवा लिया। तो मैंने उसे कहा, रोक के मैंने कहा खैर है मियाँ? तो मुझे कहने लगा कि कारी साहब, हाफिज साहब, मेरे घर ना बेटी पैदा हो गई है और मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा है कि तियां दे प्यो इंज दे काम नहीं करते। तो मेरी ना समझ में बात आ गई है, बेटियों का बाप और बहनों का भाई जितना हया वाला होगा और जितनी घर में हया की तालीम देगा, मुआशरा बड़ा संवर जाएगा। सुन लो, मौता इमाम मोहम्मद में हदीस है, मेरे नबी पाक ने फरमाया हया कुल की कुल ही भलाई है, हया में भलाई ही भलाई है, हया में खैर ही खैर है। यानी हया वाले हो गए तो भलाई वाले हो गए, हया वाले हो गए तो खैर वाले हो गए, हया वाले हो गए तो अल्लाह ने बड़ा कुछ दे दी। आप घर के अंदर कुछ चीज़ देखें ना, टीवी पे, मोबाइल पे, तो खुदारा ज़रा सोच के देखें। ये जो बदबू होती है ये दूर से आ जाती है, जिस तरह खुशबू दूर से आती है तो बदबू भी दूर। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अपने ऊपर मेहनत करें, अपने आप को संभाला दें। एक शख्स का संवर जाना उसके दाएं बाएं वालों के संवर जाने की दलील बन जाता है। बड़ा सारा नफ़ा। ए अल्लाह, सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की चादर ततहीर का सदका हर बेटी के सर पे शर्म वाली चादर अता फरमा।